हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो एंगल बाइसेक्टर से हम लोग रेशियो लिखते हैं साइड का, तो सबसे पहले हम उस साइड का जो रेशियो है उसको प्रूफ करेंगे। मीन्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम उस न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ये प्रॉब्लम मेरे इंस्टीट्यूट के एक बच्चे का है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को वीडियो अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक पे चाहिए तो आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे आप कमेंट करके बताओ, उस पर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC लिया हुआ है और जो BD लाइन है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। जब ये एंगल B का बाइसेक्टर होगा तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल DBC के। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जो साइड का रेशियो आता है वो रेशियो आता है AB का रेशियो BC के साथ। मीन्स AB रेशियो BC ये इक्वल होता है इनके इंटरसेक्टिंग साइड का रेशियो, मीन्स AD का रेशियो DC के साथ। अगर इसी को हम क्रॉस करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AB का रेशियो AD के साथ इक्वल होगा BC का रेशियो DC के साथ। मीन्स जिधर की हम बड़ी वाली साइड यूज करेंगे ट्राइंगल का, उधर का ही इंटरसेक्टिंग साइड रेशियो में आता है। ये बड़ी वाली साइड तो इसी का ये इंटरसेक्टिंग साइड, और ये बड़ी वाली साइड तो इसका ये इंटरसेक्टिंग साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो है इस रेशियो को प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद फिर हम लोग उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना होगा, BD के पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी है और ये लाइन जब AB को आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो उसको कहीं पे कट करेगा। जैसे AB लाइन को हमने आगे बढ़ाया तो ये इसको कहीं पे जाके कट कर जाएगा। तो मान लो ये E पॉइंट पे कट करता है, तो ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल है क्योंकि हमने पैरेलल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइएंगल AEC में क्या होगा, BD हमारा पैरेलल है EC के। और आप जानते हो कि जब किसी ट्राइंगल में कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बेस के पैरेलल होता है तो वहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB का रेशियो BE के साथ इक्वल होगा AD का रेशियो DC के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है क्योंकि BD एंगल बाइसेक्टर है। तो आप लिख सकते हो एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल DBC इक्वल टू एंगल BCE। अब आप यहाँ पे देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप लिख सकते हो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BEC। जो ABD एंगल है वो एंगल CBD के बराबर था और CBD एंगल हमारा BCE के बराबर था और यही ABD BEC के बराबर है। मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर था और यही वाला एंगल इसके बराबर है। मीन्स इनडायरेक्टली ये वाला एंगल इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो एंगल BEC
इक्वल टू एंगल ई सी बी। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो इस वाले ट्राइंगल में इसके सामने की साइड बी सी और इसके सामने का साइड बी ई बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल ई सी बी। सो इन ट्राई एंगल बी ई सी में क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल टू बी सी। जहाँ पे हमने बी ई लिखा है यहाँ पे अब हम बी सी लिख सकते हैं। तो इस वाले अगर इक्वेशन थोड़ा सा हम चेंज करें तो लिखेंगे ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई डी सी। ये हमारा प्रूफ हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मीन्स अब हम इसी थ्योरम को हमेशा यूज करेंगे जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर मिल जाता है तो, और उसी एंगल बाइसेक्टर को यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसमें एक ट्राई एंगल ए बी सी दिया गया है जिसके साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे हमको लेंथ बताना है बी डी सी ई और ए एफ का। तो इनके लेंथ को बताने के लिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जनरली मीडियन होता है। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। एंगल बाइसेक्टर मीडियन होगा ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ट्राइंगल किस टाइप का है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का नेचर कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए आप एंगल बाइसेक्टर को कभी भी मीडियन नहीं मानोगे। और जब मीडियन नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसका सलूशन हमेशा आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी डी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बी डी को हम x मान लेते हैं। तो जो रिमेनिंग लेंथ होगा वो 8 माइनस एक्स होगा। और इसका लेंथ निकालने के लिए हम इस एंगल ए का बाइसेक्टर यूज करेंगे, मीन्स इस ए डी लाइन को। तो जब ये ए डी लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ आएगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी का रेशियो बी डी के साथ इक्वल होगा ए सी का रेशियो सी डी के साथ। वैल्यू पुट कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 माइनस 5x इक्वल टू 4x, मीन्स 9x इक्वल टू 40। x इक्वल टू आ जाएगा 40/9, और 40/9 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4.44 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गई x की, मीन्स बी डी की। तो पहला कैलकुलेशन हो गया। ऐसे हम सेकेंड पे आते हैं। इसमें हमको EC को कैलकुलेट करना है। तो EC की लेंथ को हम y मान लेते हैं। तो अगर ये y होगा तो रिमेनिंग पार्ट होगा 4 माइनस वाई। तो अगर यहाँ से हम रेशियो लगाना चाहें तो हम एंगल B का बाइसेक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा BC का रेशियो EC के साथ बराबर होगा BA का रेशियो AE के साथ। तो 8/y इक्वल टू हो जाएगा 5/4 माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 माइनस 8y इक्वल टू 5y, मीन्स 13y इक्वल टू 32। तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 32/13, और 32 को जब 13 से आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.46 के आसपास। ये y वैल्यू हो गई किसकी, EC की। तो ये सेकेंड वाला सॉल्व हो गया। ऐसे ही थर्ड वाले पे आएंगे। तो थर्ड वाले में हमको सॉल्व करना है AF की वैल्यू को। तो इसको हम Z मान लेते हैं। तो ये Z होगा तो रिमेनिंग पार्ट होगा 5 माइनस Z। तो इसके रेशियो के लिए हम इस एंगल C का बाइसेक्टर यूज करेंगे।
तो यहाँ पे AC का रेशियो AF के साथ बराबर होगा BC का रेशियो BF के साथ। AC की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई Z इक्वल टू BC की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस Z। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 माइनस 4Z इक्वल टू 8Z, तो 12Z इक्वल टू 20, तो Z इक्वल टू हो जाएगा 20/12, और 20/12 को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.66। तो Z AF की वैल्यू है, इसलिए AF इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.66 सेंटीमीटर। तो ये पूरा इसका सलूशन है। तो चलिए ऐसे कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।